सरकार ने इस योजना को शुरू किया। प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से ऐसी योजनाएं लेकर आते रहे हैं, सरकारी योजनाएं जिनका फायदा लोगों को मिला। एसएमई सेक्टर के जरिए वो लोग जो अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनको सब्सिडाइज रेट पर उद्योग शुरू करने के लिए, छोटे उद्योग शुरू करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सरकार ने प्रेरित किया। मेरे ख्याल से 2014 से पहले बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको ये पता था कि ऐसा विभाग भी उनके लिए काम कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जागरूक किया। अब राज्यों में भी उसे लागू किया जा रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां राजनीति होती है, उस पर लागू नहीं किया जाता है, युवाओं को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो एसएमई सेक्टर से ये कौशल विकास विभाग कैसे अलग काम कर रहा है? एसएमई सेक्टर जो है उसमें जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है उनके लिए इंसेंटिव्स देने का काम जो है वो सेक्टर से होता है। कौशल विकास विभाग जो है वो थोड़ा इससे अलग काम करता है। कौशल विभाग का जो मैंडेट है उसमें ट्रेनिंग कंपोनेंट सबसे बड़ा है कि आज इंडस्ट्री की क्या डिमांड है और उस डिमांड के अनुसार हमें अगर काम करने वाले लोग नहीं मिल पाए तो इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं। इसीलिए आज जो स्किल गैप है, जो स्किल इंडस्ट्री को चाहिए और जो अभी मार्केट में फ़िलहाल हमारे पास उपलब्ध है, उसमें जो गैप है वो गैप ढूंढ के हम उस पर काम करते हैं और युवाओं को उस सेक्टर में हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस सेक्टर में चले जाओ, यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की पोटेंशियल ज़्यादा है। इस तरह से हम इसमें काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अनामिका। थैंक यू सर। और मैं अनामिका से आगे करूंगी कि आप पाटिल जी को सम्मानित करें मोमेंटो और शॉल देकर। और ये सच बात है कि एक शिक्षक सभी व्यवसायियों को बनाता है और इसके अलावा एक शिक्षक का मजबूत, मौजूदा समय में हम देखते हैं कि कैसे वो मजबूत बनाता है एक छात्र को और लगातार वो शिक्षा देता है। और शिक्षकों की तरफ से बेहतर शिक्षण के लिए उनका कौशल विकास भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। और अब मैं मंच पर चर्चा के लिए बुलाना चाहूँगी राज्य कौशल विद्यापीठ की कुलपति डॉक्टर अपूर्वा पालकर जी को कि आप मंच पर आए और चर्चा करें। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी अनामिका पांडे। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप लोगों को किसी भी तरह की शिक्षा, फिर चाहे वो किताब की जानकारी हो या किसी भी तरह की जानकारी हो, आप लोगों को बता सकते हैं कि उन्हें कैसे इसके लिए आगे बढ़ना है और उनमें कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होना है। तो एक बार फिर से मैम स्वागत है आपका और सब लोग फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि अभी तक हमने तमाम हमारे पुरुष मेहमानों से बातचीत की है, बट अब एक महिला होने के नाते एक महिला से बात करने वाली हूँ मैं और महिलाएं बड़े ध्यान से सुनने भी वाली हैं, इसको मुझे लग रहा है। मैम, कौशल शिक्षा का भविष्य हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते हुए आपसे समझना चाहूँगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का भविष्य क्या देखती हैं आप और कैसे लोग उसको इतना सीरियस ले रहे हैं? क्योंकि एक समय था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, बट आज लड़कियों को ज़रूर पढ़ाना है। हाँ। आपने महिलाओं पे ही पहला सवाल पूछा है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार मुझे, मेरे लिए भी मैम, मेरी बेटी मुझे हमेशा रिमाइंड करती है कि आप एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी चला रही हैं, एक महिलाओं की यूनिवर्सिटी नहीं चला रही है। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। और मुझे लगता है कि जब मैंने विद्यापीठ की यहाँ पे शुरुआत की तो सबसे पहला कार्यक्रम जो मैंने यहाँ पे लिया या प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया वो उन महिलाओं के लिए था जिन्होंने 2 से 5 साल का ब्रेक लिया था फॉर फैमिली रीजंस। और परसिस्टेंस सिस्टम के साथ मैंने एक MOU किया और इन महिलाओं को हमने 6 महीने का ट्रेनिंग दिया और 6 महीने का ट्रेनिंग देके वी ब्रॉट देम बैक टू वर्क। और मेरा ऐसा मानना है कि हम इस देश में, जिस देश में हम हैं, जहाँ 49% महिलाएं हैं, यदि ये महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी और महिलाएं काम पर वापस नहीं जाएंगी तो आई थिंक वी आर डूइंग इनजस्टिस टू द कंट्री इटसेल्फ। और दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं का शिक्षित होना
एक हाउस होल्ड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बात का जिक्र मैंने मैम शुरुआत में ही कहा था कि आप आई तब भी मैंने कहा था कि एक महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, और मैंने Perfect. शुरुआत में भी ये बात कही थी Perfect. कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कई बार मतलब फैमिली की वजह से जॉब छोड़ देती हैं। मैं ये नहीं कहती कि फैमिली को प्रायोरिटी मत दीजिए, लेकिन जितनी प्रायोरिटी आपकी लाइफ में आपकी फैमिली की है उतना ही आपकी लाइफ में आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि फिर मैं कहूँगी आप मजबूत है तो सब मजबूत है। जी जी जी। कंटिन्यू मैम प्लीज। सो इसी पर्सपेक्टिव से मैंने मेरे करियर में भी ऐसे अनेक महिलाओं को आई ब्रॉट देम बैक टू वर्क। ये तो मुझे फॉर्मल प्लेटफॉर्म मिला जिस प्लेटफॉर्म में मैंने महिलाओं को एक्चुअली ट्रेनिंग दे के उन्हें वापस का आई गॉट देम एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम। पर साथ ही साथ ऐसे अनेक बार ऐसे मेरे सामने प्रसंग आए कि जब मैं खाली 34 साल की थी, जब मैं एक इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर बनी और जब मुझे ये पहली बार ये कार्य दिया गया, तो मैंने डिसाइड किया कि मतलब कॉलेज में बच्चे बोला करते थे कि यहाँ बहुत महिला मंडल है। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड गिवन अप जॉब्स। एक मेरी फ्रेंड थी जो बीकॉम टॉपर, उसके बाद वन शॉट सीए, और शी वॉज एट होम फॉर अ चाइल्ड। तो उसको मैंने एक्साइट किया कि भाई आप वापस आ जाइए, आप काम पे आइए, मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती हूँ ऑफ योर वर्क टाइमिंग। Very nice. शी गॉट सो दिस। ऐसे छोटे छोटे आई थिंक हम जो महिलाएं जो लीडरशिप रोल में हैं, वी कीप डूइंग दिस डे इन एंड डे आउट, और यही हमारे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। बहुत सारे मेल मेंबर्स तो हमेशा टीम में रहते, पर कुछ महिलाएं जब आती हैं और हमारे साथ काम करती है, जुड़ती हैं और आगे चल के वो लीडरशिप रोल लेती है, तो मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है। उसमें से मेरी टीम में से आज सिटी ऑफ पुणे में कम से कम 6 महिलाएं ऐसी हैं जो डायरेक्टरशिप कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। आज हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े, चर्चा हमने की और आप सभी लोग भी धैर्यपूर्वक बातें सुन रहे हैं। सतीश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और आप डायरेक्टर हैं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय। थोड़ा सा सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताइए कि युवाओं की हेल्प, मदद आप कैसे कर रहे हैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। मैडम, हमारा जो डिपार्टमेंट है ये इंडस्ट्री को लगने वाला जो मेन मैन पावर है वो सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं, देश के बाहर तक मैन पावर अपन देते हैं। उसके अंदर बेसिक ये है, आईटीआई के अंदर आईटीआई का जो बच्चा होता है ये मिडिल क्लास फैमिली का होता है। मिडिल क्लास फैमिली में कम से कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने वाला एक अच्छा कोर्स है। इसके अंदर बच्चों को टेक्निकल जो स्किल होता है ये 70% होता है और थ्योरी जो होता है 30% होता है। आज के डेट में कोई भी स्किल जो होता है उसको n नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। वो वैल्यू के वजह से बेनिफिट क्या होता है, गरीब से गरीब बच्चा ये आईटीआई करने के बाद तुरंत रोजगार स्वयं बन जाता है। कुछ बच्चे रोजगार को जाते हैं, कुछ बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं और कुछ बच्चे वर्टिकल में इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के सेकेंड ईयर को एडमिशन पाते हैं। राज्य में नियर अबाउट 419 आईटीआई है। ये 419 आईटीआई के अंदर कुछ शासकीय आईटीआई जो है 419 और 575 ये आईटीआई प्राइवेट आईटीआई भी है और कम से कम 1.5 लाख बच्चे हर साल यहाँ पे प्रवेश करते हैं। और ऐसा अपन लास्ट से लास्ट बच्चों तक अपन पहुँचते हैं। क्या उनमें से ज़्यादातर बच्चों को रोजगार मिल पाता है? इम्पोर्टेंट हमारा जो स्कीम होता है मैडम, जिसको अपन स्किल कहते हैं, इस स्किल के अंदर मैक्सिमम 70% तक अपन उन बच्चों को सबसे पहले तो अप्रेंटिस देते हैं। अप्रेंटिस एक ऐसा है कि जिसमें इंडस्ट्री फैमिलियर होना ज़रूरी है पढ़ाई के बाद, और वो होने के बाद में बच्चों को अच्छा सैलरी इनांस होता है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात ऐसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एमबीपीएस के अंदर उनको एडिशनल इंसेंटिव दिया है। बच्चों को इंडस्ट्री भी इंसेंटिव देती है, जिसको सैलरी कहते हैं, अपन अप्रेंटिस का सैलरी बोलते हैं। और इसके अलावा केंद्र सरकार के भी 1500 रुपये का एक प्रोत्साहन एनपीएस के अंदर मिलता है। तो उसके वजह से बच्चे उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और आईटीआई का सही प्रमाण पत्र जो होता है वो
अप्रेंटिस होने के बाद ही वो कंप्लीशन होता है, और वो जो प्रमाण पत्र होता है वो हर देश के लिए रिकॉग्नाइज है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप बच्चों की मदद करते रहिए। सतीश सूर्यवंशी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सर आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। साथ ही मैं महिमा आप मंच पर ही रहिए, और सर प्लीज़ आप 2 मिनट का वक्त और दीजिएगा हमको। जैसे कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये पल बेहद महत्वपूर्ण है। कौशल विकास से कैसे युवाओं को कौशल उनकी प्रतिभा पहचान कर उनको कैसे मजबूत करना है, कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल सके, ये आपका डिपार्टमेंट ही लगातार सुनिश्चित करता है। तो ये पल हमेशा आपकी यादों में रहे, हमारी यादों में रहे। इसके लिए एक छोटा सा मोमेंटो और शॉल